दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम बात करेंगे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग साधारणतः विद्युतीय क्षेत्र भी कहते हैं। आवेश के चारों ओर का जो स्पेस होता है उसको भी विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है और उस स्पेस से संबंधित राशि को भी हम लोग विद्युतीय क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र कहाँ पे राशि बताएगा और कहाँ पे स्पेस, ये आपको सेंटेंस और सिचुएशन से पता चल जाएगा। इसी राशि को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। मेरा सवाल है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या उसका स्ट्रेंथ कहां पर अधिक होगा। विद्युतीय क्षेत्र में स्ट्रेंथ वहां पर अधिक होगा जहां पे विद्युतीय बल अधिक लगेगा। जहां विद्युतीय बल आवेश पर अधिक लगेगा वहां पे स्ट्रेंथ अधिक होगा और जहां पे विद्युतीय बल कम लगेगा वहां का स्ट्रेंथ कम होगा। इस चीज को देखिए हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। इस चीज को समझाने के लिए हम एक आवेश लेते हैं। एक आवेश हमने लिया Q और इस आवेश के चारों ओर इसके विद्युतीय क्षेत्र को हमने यहां पर दिखा दिया। यह आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र को हमने दर्शाया है। इस विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम है A और दूसरे बिंदु का नाम है B। इन दोनों बिंदुओं पर जब हम आवेश लेकर आते हैं तो बल लगता है। A बिंदु पर जो बल लगता है वो 27 न्यूटन का लगता है और B बिंदु पर जो बल लगता है 56 न्यूटन का। अब मेरा सवाल है कि विद्युतीय क्षेत्र के इन दोनों बिंदुओं A और B में से किस बिंदु की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक है। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि जिस बिंदु पे ज्यादा बल लग रहा है उसकी तीव्रता अधिक होगी, जिस बिंदु पे कम बल लग रहा है उस बिंदु की तीव्रता कम होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर बल नहीं लगता है बल्कि उस बिंदु पर लाए गए अथवा रखे गए आवेश पे बल लगता है। अब मैं आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर रहा हूं कि A बिंदु पर 3 कूलाम आवेश रखा हुआ है और B बिंदु पर 8 कूलाम आवेश। अब आपसे फिर वही क्वेश्चन है कि किस बिंदु की तीव्रता अधिक है। मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर समान आवेश के लिए बल जहां पे ज्यादा होता है वहां पे आप तीव्रता अधिक बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे आवेश अलग अलग है तो फिर कैसे तय होगा कि कहां पे तीव्रता अधिक है। तो इसके लिए हम समान आवेश के लिए बल निकालेंगे और वो समान आवेश होगा 1 कूलाम। 1 कूलाम यानी 1 कूलाम। 1 कूलाम कहने का मतलब प्लस 1 कूलाम यानी इकाई धन आवेश। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए A बिंदु पर हम सबसे पहले निकाल रहे हैं। देखिएगा 1 कूलाम पर लगने वाला बल, अब यह बल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 27 न्यूटन में 3 कूलाम से भाग देंगे, यानी बल में आवेश से भाग देंगे। बल बटा आवेश आप देख सकते हैं 27 न्यूटन बटा 3 कूलाम, तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन पर कूलाम। इसी तरह से अब ये A बिंदु के लिए हमने निकाला था। अब B बिंदु के लिए देखिए हम निकालेंगे 1 कूलाम पर लगने वाला बल। अब देखिए B बिंदु पर के 1 कूलाम पर लगने वाले बल निकालने के लिए हम लोग बल में आवेश से भाग देंगे, यानी कि 56 न्यूटन में 8 कूलाम से भाग देंगे। तो ये जब आप भाग देंगे तो आएगा 7 न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन है, ये A बिंदु का और ये B बिंदु का। अब खुद आप बताइए कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे अधिक है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे अधिक है, यहाँ पे 9 न्यूटन पर कूलाम है और यहाँ पे 7 न्यूटन पर कूलाम, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता A पर अधिक है। तीव्रता हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तीव्रता का पता लगाने के लिए केवल बल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको आवेश भी देखना पड़ेगा और ये किस स्टाइल में देखना पड़ेगा, तो बल में आवेश से भाग करना पड़ेगा। यानी हम लोगों ने सीखा क्या कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बल में आवेश से डिवाइड करेंगे। अब इससे ये फॉर्मूला तय हो गया हम लोग का और इसी फॉर्मूला से हम लोग डिफिनेशन भी तय करेंगे। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बल में आवेश से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला क्या हो गया। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र हो जाएगा बल बटा आवेश। अब आप ही बताइए, इससे परिभाषा देना आपको सिखाया गया है। परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। नीचे वाली राशि के लिए नीचे यानी जो हर होगा उसके लिए इकाई शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इकाई परिभाषा देने के लिए नीचे वाली राशि के साथ हम लोग इकाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आवेश सीधे अगर आप x कहते हैं तो ये कौन सा x होता है, x कहने का मतलब प्लस x। अगर आप 5 कहते हैं तो कौन सा 5, प्लस 5। तो मैं आपको बताऊं आवेश कहने का मतलब कौन सा आवेश, धन आवेश। तो इस परिभाषा को हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं,
इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको देखिए, हम जब सूत्र में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू लिखेंगे F/Q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F/Q0, क्योंकि यह जो विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता की जांच करने के लिए जो हम लोग आवेश लाते हैं उसको टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहा जाता है। परीक्षण आवेश को हम लोग जनरली Q0 से दिखाते हैं। अगर आप Q भी लिख देंगे तब भी यह परीक्षण आवेश ही कहलाएगा। तो हम इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग परीक्षण आवेश भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस परिभाषा को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में तीव्रता की जांच करने के लिए जो हम लोग परीक्षण आवेश इस्तेमाल करते हैं वो परीक्षण आवेश होता है +1 कूलम, यानी इकाई धन आवेश। दोस्तों, अब हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक पर बात करेंगे। अभी आप पढ़े हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बल बटा आवेश। तो आप बताइए कि बल का मात्रक आप जानते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये ऐसा ही मात्रक हमने लिखा। एक चीज और मैं बताऊं कि इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला हम आपको आगे पढ़ाएंगे, E इज इक्वल टू -dV/dr। dV क्या है? विभवांतर है, और dr क्या है? दूरी है। तो आप खुद सोच लीजिए, विभवांतर का मात्रक आपको सिखाया जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इसका हम लोगों ने दो मात्रक सीखा, ऐसा ही मात्रक, एक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। दोस्तों, अब हम पता करेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो चलिए, आप अभी पढ़े हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या पढ़े हैं? बल बाई आवेश। बल एक सदिश राशि है, आप पढ़े हुए हैं, और आवेश एक अदिश राशि है। इसी चैप्टर में शुरू में आपको सिखाया गया है। और आपने यह भी पढ़ा है कि जब सदिश में अदिश से भाग करते हैं तो जो राशि मिलती है वो सदिश होती है। तो यह तय हो गया कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? सदिश राशि। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। एक जानकारी और, जब सदिश राशि है तो उसमें दिशा होगी। अब दिशा किधर होगी? आप देख सकते हैं, जब हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू F/Q, तो अगर E पर वेक्टर देना होगा तो किस पर वेक्टर देंगे? F पर वेक्टर देंगे। Q पर तो वेक्टर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि Q एक अदिश राशि है। सदिश राशियों पर ही वेक्टर का चिन्ह लगाया जाता है। तो मैं आपसे बताऊं कि इस वेक्टर फॉर्म से देखने पर ही यह मालूम चल रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युतीय बल के दिशा में होती है। किस पर लगने वाले विद्युतीय बल के दिशा में? Q आवेश पर कि इकाई आवेश पर? इकाई आवेश पर, क्योंकि Q से गुना नहीं है बल्कि Q से भाग दिया गया है। और जब Q से भाग दिया जाता है तो Q आवेश न बोलकर इकाई आवेश बोला जाता है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको देखिए डिसाइड करने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज का यह विद्युतीय क्षेत्र है और यह प्लस चार्ज का विद्युतीय क्षेत्र है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में मैंने आपको बताया है कि विद्युतीय क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को। इकाई यानी एक, धन यानी पॉजिटिव, आवेश यानी कि कूलम, यानी +1 कूलम पर जो बल लगता है उसी को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और उसी बल के दिशा को ही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहेंगे। तो यहाँ पे जो धन आवेश का जो विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें किसी बिंदु पर हम +1 कूलम लाकर रखेंगे चार्ज, और यहाँ पर भी किसी भी बिंदु पर +1 कूलम। मेरा सवाल है, आप जानते हैं कि प्लस प्लस में रिपल्सन लगता है, तो यह जो प्लस आवेश है, स्रोत आवेश, यह इस +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा नहीं, बल्कि रिपेल करेगा, यानी विकर्षित करेगा, यानी इस पर बाहर की ओर बल लगेगा। और यह +1 कूलम पर जो बल लगता है उसी को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश के कारण बाहर की ओर होती है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, बाहर की ओर। लेकिन आप जानते हैं कि यह ऋण आवेशित आवेश का जो विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें यदि आप +1 कूलम लाकर रखेंगे तो यह ऋण आवेश इस +1 कूलम को अपनी ओर आकर्षित करेगा
और +1 कूलम्ब पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी ऋणावेशित आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर न होकर किधर होती है, अंदर की ओर। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए डिसीजन क्या हुआ, किसी धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और किसी ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। इस पे हम और भी आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। तो चलिए बोर्ड पहले हम मिटा देते हैं। अभी जैसे आप देखिए यहां पे मैंने एक प्लेट लिया, आप देख सकते हैं एक धनावेशित प्लेट है। मैं अगर पूछूंगा इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा 1 सही है कि 2 सही है, तो आप जानते हैं कि किसी धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा एक सही दिशा होगी तब, जबकि 1 2 जो है गलत दिशा होगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे एक प्लेट है जो कि ऋणावेशित प्लेट है। अब मैं पूछूंगा कि विद्युतीय क्षेत्र की कौन सी दिशा सही है। अगर मैं पूछूंगा कि इस ऋण आवेशित प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र की कौन सी दिशा सही है, 3 वाली दिशा या 4 वाली दिशा, तो आप जानते हैं कि ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है, इसलिए यह सही दिशा हो गई और यह गलत दिशा हो जाएगी। तो यह एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप जैसे देखिए एक ही जगह पे यदि धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों मैंने ले लिया, ये प्लस है ये माइनस है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी। अब मेरा सवाल है इस ए वाले प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, और इस बी वाले के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर। आप देख सकते हैं दोनों तीव्रता की दिशा एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पे जो नेट विद्युतीय क्षेत्र होगा, नेट जो कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ई, वो किधर होगी, दोनों को जोड़ देंगे उसके लिए, चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, और ये दोनों कुल विद्युतीय क्षेत्र जो होगा ई नेट, वह भी क्या होगा, इसी दोनों के दिशा में होगा। यानी कहने का मतलब कि धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर, लेकिन धन और ऋण दोनों हो तो उनके बीच में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आप देख सकते हैं किधर होती है, धन से ऋण की ओर। ये कंसेप्ट आप याद होगा, हम लोग कभी किसी तार में बैटरी जोड़ते थे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे धारा विद्युत चैप्टर, तो वहां पे किसी तार में यदि हम लोग बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर प्लस टर्मिनल जोड़ दिए, यहाँ पे माइनस टर्मिनल, तो हम लोग वहां पे यह भी बोलते हैं कि हमने बैटरी जोड़कर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर दिया। अगर मैं पूछ दूंगा विद्युतीय क्षेत्र किधर से किधर है, आप जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 1 पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए आवेश पर जो बल लगता है वो कितना होता है और किस दिशा में लगता है। जरा एक बात आपको समझना है कि आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस विद्युतीय क्षेत्र में जब कोई आवेश लाते हैं तो उस आवेश पर बल लगता है। तो इससे पहले जो हम लोग सीखे थे किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की दिशा सीखे थे, लेकिन अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र में जब आवेश लेकर जाएंगे तो उस पर लगने वाले बल की दिशा सीखने जा रहे हैं। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बल की दिशा सीखने जा रहे हैं, विद्युतीय बल की दिशा, और इससे पहले जो हम लोग सीखे थे वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा थी। तो देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, E = F/Q। तो आप बताइए F = फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QE। यह किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र हो गया। लेकिन इस फॉर्मूला को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, F पर वेक्टर देंगे तो E पर वेक्टर देना पड़ेगा, Q पर वेक्टर दे नहीं सकते हैं क्योंकि Q एक अदिश राशि है। लेकिन इस फॉर्मूला को 2 स्टाइल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आवेश 2 तरह का होता है, धन आवेश के लिए +QE और ऋण आवेश के लिए यही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में -QE। तो इस फॉर्मूला को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या मालूम चल रहा है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी धन आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगता है, लेकिन ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में न लगकर उसके विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यह चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूं, विद्युतीय क्षेत्र में
तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन मैंने लिख भी दिया है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी धन आवेश पे जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में होता है, लेकिन ऋण आवेश पे जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी देकर बताते हैं। जैसे देखिए अगर ये प्लस प्लेट है, प्लस प्लेट है, अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे सोडियम आयन रखा हुआ है, बताइए इस पर किधर बल लगेगा। तो किधर बल लगेगा यह जानने के लिए सबसे पहले हम लोग विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा ये ढूंढेंगे। आप जानते हैं धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होती है, बाहर की ओर। और अभी अभी आपने सीखा है कि किसी धनावेशित कण पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लगता है, इसलिए यह बल किधर लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में। लेकिन यहीं पर अगर क्लोरीन आयन होता है, इधर देखिए क्लोरीन आयन, तो इस पर किधर बल लगता है। तो आप जानते हैं धनावेशित प्लेट है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। और बल जो लगता है ऋण आवेश पे वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए इस पर बल किधर लगेगा, इधर की ओर। तो इस तरह से आप विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल का दिशा ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यह एक विद्युतीय क्षेत्र है, वेक्टर ई, यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है, ए से बी की ओर। अगर मैं पूछूंगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जो कि एक ऋणावेशित कण है, इस पर बल किधर लगेगा। तो अभी आपने सीखा है ऋणावेशित कणों पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में ना बल लगकर बल्कि विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए अगर विद्युतीय क्षेत्र ए से बी की ओर है तो इस पर जो बल लगेगा वो बी से ए की ओर लगेगा। लेकिन इसी विद्युतीय क्षेत्र में अगर कैल्शियम आयन ला दिया जाए तो उस पर बल किधर लगेगा। तो कैल्शियम आयन एक धनावेशित आयन है, इसलिए इस पर जो बल लगेगा वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, धनावेशित कण पे बल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, लेकिन ऋणावेशित कण पे बल जो है विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। मैं आपको बताऊं कि यदि एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q1, तो इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर E1। लेकिन एक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो हम लोग जानते हैं, बल बटा आवेश हम निकाल लेंगे, लेकिन यदि अनेकों आवेश हो तब हम लोग किसी बिंदु पर की तीव्रता कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आवेश Q1 है, यहाँ का आवेश Q2 है, यहाँ का आवेश Q3 है, और इस तरह से n आवेश अगर हो Qn तक, तो Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो होगी वेक्टर E2। उसी तरह से Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो होगी वेक्टर E3। इसी तरह से डॉट 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 Qn तक, Qn आवेश के कारण जो P बिंदु पर तीव्रता होगी यह होगी वेक्टर En। ये सारी तीव्रताएं मैं बाहर की ओर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सारे आवेशों को मैं धनात्मक मान के चल रहा हूं। आप जानते हैं धनात्मक आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर की तीव्रता तो हम लोग निकाल पाते हैं, लेकिन अगर अनेक आवेश हो तो कैसे निकालेंगे। तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अनेकों आवेश के कारण किसी आवेश पर बल निकालना हो तो उन सारे बलों को हम लोग सदिश योग करते थे। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक बल है, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके को हम लोग फॉलो करेंगे। एक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो ठीक है, लेकिन अगर अनेक आवेश हो तो किसी बिंदु पर की तीव्रता निकालने के लिए इन सारे तीव्रताओं को आपस में जोड़ेंगे। तीव्रता एक सदिश राशि है, साधारणता जोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सदिश विधि से जोड़ना पड़ेगा। सदिश विधि का जोड़ कहने का मतलब वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। यानी अगर आप टोटल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई निकालना चाह रहे हैं P बिंदु पर, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है मैथमेटिकली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए उन सभी आवेशों की तीव्रताओं को आपस में सदिश रूप में जोड़ेंगे। और इसी बात को कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पे मैंने फॉर्मली लिख भी दिया है, वहां पे आप पढ़े थे कूलाम बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। कुल बल निकालने के लिए सेम चीज था, एकदम यही सिस्टम वहां पर भी था, केवल जहां जहां तीव्रता है वहां वहां बल था। वहां पे अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल निकालने के लिए सभी बलों को आपस में सदिश योग करते हैं। और यहाँ पे है अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर की तीव्रता निकालने के लिए उन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं को आपस में सदिश रूप में जोड़ते हैं। यही चीज लिखा हुआ, और इस बात को कह दिया जाता है विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये भी बात हो गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 पे। मैं आपको बताऊं कि कोई अगर समरूप बहुभुज कहने का मतलब कि जैसे समबाहु त्रिभुज या फिर वर्ग या फिर समपंचभुज या समषष्ठभुज, ऐसा कोई समरूप बहुभुज हो और उसके सभी शीर्षों पे यदि समान आवेश रख दिया जाए तो उस बहुभुज का जो केंद्र होता है वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे एक समषष्ठभुज ले रहा हूँ और इस तरह से अगर इस समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पे, यहाँ पर भी Q आवेश,
यहाँ पर भी क्यू आवेश, यहाँ पर भी क्यू आवेश, यहाँ पर भी क्यू आवेश रख दिया जाए तो सभी शीर्षों पे यदि समान आवेश हो तो इसका जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य होती है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में सुविधा होगी। दोस्तों इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको हम एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल है कि 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के समरूप विद्युतीय क्षेत्र में यदि एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करें। न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे बल निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो Q = आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन ऐसा निगेटिव चार्ज होता है, यह ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, चूंकि आवेश निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निगेटिव या पॉजिटिव होने से आवेश पर लगने वाले बल के दिशा पर प्रभाव पड़ता है, जो कि दिशा हम अलग से उसको डिसाइड करके बता देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दिया और यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करें। आप एक फॉर्मूला पढ़ें, F = QE। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आप देख सकते हैं, 5 × 10⁴। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 8.0, इस दोनों में गुना करेंगे तो, और इधर यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻19 अब +4, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन, चूंकि हम लोगों ने बल निकाला है। और एक चीज और मैं बता दूं, याद होगा कूलाम बल भी जब हम लोग निकालते थे तो आवेश निगेटिव हो या पॉजिटिव केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखते थे। निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन बदलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव आवेश पे बल लग रहा है, और निगेटिव आवेश पर लगने वाला बल अभी आप पढ़े इसी टॉपिक में। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि निगेटिव आवेश पर जो बल लगता है विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि यह बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।